नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल हमारी सोच को जकड़ लेता है बल्कि हमारे पूरे जीवन को धीरे धीरे निगलता चला जाता है। चिंता, डर और घबराहट। हम सबने किसी न किसी मोड़ पर इन तीनों भावनाओं को महसूस किया है। कभी परीक्षा की घबराहट, कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों को लेकर डर, तो कभी भविष्य को लेकर बेचैनी। कुछ लोग इस बोझ को झेल जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या ये डर, ये चिंता, ये घबराहट हमें कहीं पहुंचा पाई है या केवल हमें वहीं रोक कर खड़ा कर दिया है? चिंता की जड़ कहाँ है? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? आज क्या होगा? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर मैं असफल हो गया तो? हम अपने दिन की शुरुआत ही एक नेगेटिव सोच से करते हैं। हम भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। ध्यान से सोचिए, हम 2 बार जीते हैं, एक बार असल में और एक बार सोच में। चिंता हमें उस सोच वाली जिंदगी में कैद कर देती है और धीरे धीरे हम असली जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। घबराहट आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन। कई बार जब हम किसी मंच पर बोलने जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी बड़े फैसले के करीब होते हैं तो शरीर कांपने लगता है, आवाज भर जाती है, दिल तेजी से धड़कता है। ये घबराहट हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच ये है, डर और घबराहट सिर्फ एक संकेत है कि आप एक नई ऊंचाई पर जाने वाले हैं। जैसे ही आप डर के पार जाते हैं, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। घबराहट को रोको मत, बस उससे भागो मत। उसे महसूस करो और फिर कहो, तू साथ रह, पर मुझे रोक मत। डर हमें छोटा बनाता है जबकि हम बड़े काम के लिए बने हैं। डर हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम असफल हो सकते हैं। पर सोचिए, अगर थॉमस एडिसन डर जाता तो बल्ब नहीं बनता। अगर कलाम डर जाते तो मिसाइल मैन नहीं बनते। अगर महात्मा गांधी डरते तो भारत कभी आजाद नहीं होता। डर से बड़ा झूठ कोई नहीं है। डर वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं और मान भी लेते हैं। डर कहता है तू नहीं कर पाएगा, लेकिन आत्मा कहती है एक बार कोशिश तो कर। चिंता को कैसे संभालें? सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलिए। सोचिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी इतनी जरूरी लगेगी? 90% चिंता का जवाब यही सवाल दे देगा। दूसरा, अब में जियो। चिंता हमेशा या तो भूतकाल में होती है, क्यों हुआ ऐसा, या भविष्य को लेकर, अब क्या होगा। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं तो चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तीसरा, अपने डर को लिखो। जो बात अंदर घुटती है वही डर बनती है। उसे कागज पर उतार दो। जब आप उसे लिखते हो तो वो छोटी लगने लगती है। चौथा, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक अच्छा शरीर ही एक अच्छा मन दे सकता है। व्यायाम, ध्यान, नींद, ये छोटी चीजें आपकी सोच को बहुत प्रभावित करती हैं। विश्वास रखो अपने आप पर और ऊपर वाले पर। कभी कभी हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर याद रखो हर तूफान के बाद सवेरा आता है। जो आज परेशानी है वो कल आपकी ताकत बन सकती है। बस आपको रुकना नहीं है। आपको जो मिला है वो लाखों को नहीं मिला। आपके पास जो सहन शक्ति, सोच, सपना और संघर्ष है वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जो भी हो, चलता रहो, रुकना मत। एक बात याद रखिए, बिल्कुल सही समय कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करोगे कि डर खत्म होगा तब काम शुरू करूंगा, तो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे। इसलिए चलो, डर के साथ चलो, घबराहट को साथ लेकर चलो और हर बार कहो, मैं डरा हुआ हूं फिर भी करूंगा, मैं घबराया हूं फिर भी नहीं रुकूंगा। अंत में एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक बार एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। कुएं से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। किसान ने सोचा, अब तो इसे मिट्टी से ढक देते हैं। वह मिट्टी डालने लगा। गधा हर बार उस मिट्टी को झटक देता और ऊपर चढ़ता जाता। धीरे धीरे वह ऊपर आ गया और कुएं से बाहर निकल गया। सीख, जिंदगी भी हर दिन आप पर मिट्टी फेंकेगी। चिंता, डर, घबराहट, आपको उसे झटकते रहना है और हर बार एक कदम ऊपर बढ़ना है। चिंता आएगी, डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी, लेकिन आप उन सबसे बड़े हैं। आप में वो ताकत है जो कठिनाइयों को चीर सकती है। सिर्फ एक बात याद रखो, जो हुआ वो बीत गया, जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन जो अभी है उसे मत गंवाओ। धन्यवाद। आपका जीवन सफल और शांतिपूर्ण हो, यही शुभकामना है।